क्या चीज बताए थे गोदावरी रिवर के बारे में हम लोग, अपवाह तंत्र के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कशन। तो आपको मैं बताया था कि गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है, महाराष्ट्र के, क्या नाम है, नासिक से। और इसकी कुल जो लंबाई पड़ती है वो कितनी है, 1428 क्या है, किलोमीटर। ठीक है, तो 1400 क्या है, 28 क्या है, किलोमीटर है। और नासिक के क्या नाम है, महाराष्ट्र के नासिक से क्या हुई है, ये ओरिजिनेट हुई है। और ये छत्तीसगढ़ में बहते हुए, छत्तीसगढ़ के क्या जिला का नाम है, बीजापुर। और इस बीजापुर के केवल बॉर्डर को क्या करते हुए, टच करते हुए, टेंजेंट बनाते हुए क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां मर्ज हो जाती है, जाके ये बंगाल की क्या नाम है, खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। अब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं इसका क्या नाम है, कहानी जो है इंपॉर्टेंट है। और ये है नदी का नाम क्या है, अपवाह तंत्र का नाम क्या नाम है आपका, गोदावरी। ठीक, अब अगर हम लोग इसकी क्या नदी के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो गोदावरी का उद्गम कहां है, गोदावरी नदी का क्या है, उद्गम है ना। गोदावरी नदी का अगर आप लोग क्या देखेंगे, रिवीजन करते हुए आगे की चीज को लेके जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कि ये है कौन सी रिवर है, आपकी गोदावरी रिवर, जिसका उद्गम नासिक यानी महाराष्ट्र के क्या नाम है आपके, त्रियंबकेश्वर की क्या है, पहाड़ियों से हुआ है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो है 1400 क्या नाम है, 28 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे प्रमुख का नाम है क्यावती, इंद्रावती, फिर आता है क्या, सबरी, और फिर आता है नाम क्या नाम है, बाढ़। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये कहां जाके क्या हो जाती है, इंड हो जाती है, तो ये हो जाती है बंगाल की क्या नाम है, खाड़ी में, मतलब बे ऑफ क्या नाम है, बंगाल में समापन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बांध इस पे बना है पोलावरम, जिसको लेके छत्तीसगढ़ सरकार का क्या चल रहा था, एक ट्रिब्यूट चल रहा था, मैटर चल रहा था तेलंगाना कि किसके पानी क्या होगा, किसके ऊपर क्या है, अधिकार है। और यदि इसके बारे में स्पेशल बात करें तो इसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, अपन गंगा कहते हैं। ठीक, हमको जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको याद रखिएगा, आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हमको किसके बारे में जानकारी चाहिए, इंद्रावती के बारे में। और यही छत्तीसगढ़ की क्या है, दक्षिण मतलब साउदर्न पार्ट में, दंडकाराय के पठार में, मतलब क्या है, प्लेट्यू ऑफ क्या है, दंडकाराय में फ्लो होने वाली क्या रिवर है, मेन रिवर है। क्या रिवर है ये, इस क्षेत्र में बहने वाली क्या है, मेन रिवर है। ठीक, समझ में आ गया बात। अब ध्यान से दिमाग में एक बात रटने का तरीका बताया था लास्ट वर्ड में भी, कि इसके वर्ड में क्या वरी लिखा है, जल्दी बताओ, वरी। वरी का मतलब क्या होता है, चिंता। और चिंता का मतलब है, एक वर्ड होता है डोंट, क्या है, वरी। डोंट वरी का मतलब क्या हो गया, चिंता मत करिए। और चिंता मत करिए में ध्यान से देखिएगा, तो वरी शब्द पहला तो एक तो नाम है क्या है, सबरी, और इसी में ऑटोमेटिक क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, वरी, है ना। फिर मैंने कहा अगर आप जंगल गए और जंगल में क्या दिख गया आपको, बाघ दिख गया, तो आप अपने आप क्या हो जाओगे, वरीड हो जाओगे। वरीड का मतलब चिंतित हो जाओगे। और अगर भगवानों में सबसे ज्यादा कोई भगवान क्या था, वरीड था, चिंतित था, तो वो भगवान का नाम है, क्या नाम है आपका, इंद्र देवता। कौन देवता, इंद्र देवता। तो कुल मिला के आपको एक याद रखने का तरीका आ जाएगा, गोदावरी और वरी का मतलब होता है चिंतित, और चिंतित जंगल में बाघ को देख के चिंतित, है ना। सबरी ने राम का, राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए तो सबरी जी चिंतित, वरीड हो गई। और हमेशा राक्षसों के आक्रमण से कौन चिंतित था, आपका इंद्र देवता। तो ये हो गया इंद्रावती। ठीक, अब इनके बारे में बाद में हमको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, इंद्रावती के बारे में आपको क्या लेना है, जानकारी लेना है। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये कौन सा एरिया है, उड़ीसा। और यहां पर एक याद रखिएगा, एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम है, क्या नाम है, मुंगेर की क्या है, पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी है, मुंगेर पहाड़ी। क्या है, पहाड़ी का नाम क्या है, मुंगेर पहाड़ी। और जिला कौन सा पड़ता है, तो याद रखिएगा, वेरी गुड, जिला का नाम क्या है, काला। क्या नाम है, हांडी। क्या हांडी, काला हांडी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट नेम इज काला हांडी एंड हिल नेम इज क्या नाम है, योर क्या नाम है, मुंगेर की क्या नाम है, पहाड़ियां। ठीक, तो मुंगेर हिल है। और यहां से याद रखिएगा ओरिजिनेट होके आती है एक रिवर है, और ये रिवर एंटर करती है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के क्या नाम है, बस्तर,
और बस्तर से एंटर करके आती है कहां, दंतेवाड़ा, ठीक है, और दंतेवाड़ा से आती है कहां, बीजापुर, और आके आप देख रहे होंगे ये किस में मिल गई, आके गोदावरी रिवर में आके क्या हो गई, मर्ज हो गई। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको समझ गए तो कहानी आपका क्लियर। सबसे पहले अच्छे से समझिए कि ये बस्तर को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में क्या कर रही है, ये आपको बांट रही है। बस्तर को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। क्लियर है। और याद रखिएगा इसके बाद ये कहां जाती है, दंतेवाड़ा के एरिया में जाती है, और लास्ट में ये आ जाती है कहां पर, बीजापुर के क्या एरिया में आ जाती है, मर्ज हो जाती है किससे, आके गोदावरी। अब अगर इसके बारे में हम लोग अलग से, ये मैप है, आप समझ आए कौन कौन से जिले से फ्लो होके जा रही है, ये बस्तर, दंतेवाड़ा और क्या है, बीजापुर। समझ गए बात को, मेन फ्लो एरिया है। कई पुस्तक इसको जब बॉर्डर टच करता है तो नारायणपुर को भी क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, ठीक। पर याद रखिएगा ये मेनली किन डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होती है, तीन, एक है बस्तर, दूसरा है दंतेवाड़ा, तीसरा है आपका क्या नाम है, आपका बीजापुर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जो अब पढ़ेंगे क्या चीज है, तो ध्यान से देखते चलिएगा कि हम लोगों को मेन जो चीज पढ़नी है वो, तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है हमारे छत्तीसगढ़ की रिवर, इसका नाम है क्यावती, इंद्रावती। ये हमारे यहाँ का मेन है, ये याद रखिएगा, जिससे सबसे ज्यादा क्या आता है, प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंद्रावती रिवर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एक समझ में आएगा, जो करना चाहिए वो है इसका क्या, उद्गम, ओरिजिन क्या है, पॉइंट है ना। और इसका उद्गम जल्दी बताइए, पहाड़ी का नाम क्या है भैया, बताइए क्या पहाड़ी है, मुंगेर पहाड़ी, क्या पहाड़ी है, मुंगेर पहाड़ी। और ये जिला पड़ता है मेरे भाई, क्या नाम है, जिला का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम इज क्या नाम है, काला, क्या नाम है, हांडी, ठीक है। तो काला हांडी के क्या है, मुंगेर हिल से ओरिजिनेट होती है, और इस रिवर का नाम क्या नाम है भैया, इंद्रावती, है ना। तो जितना क्वेश्चन महानदी से बनता है उतना ही क्वेश्चन आपका किससे बनता है, इंद्रावती। तो बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा, और हमेशा फिल्टर होगा। तो ये है उद्गम। अब अगर मान लो इसका क्या है, हम लोग दूसरी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जल्दी बताइए, कुल क्या नाम है, लंबाई, टोटल लेंथ की अगर बात करें तो ये कितना जाता है, जल्दी बताइएगा, 300, कितना जाता है, 8 किलोमीटर पर। नोट में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में इसका फ्लो है, छत्तीसगढ़ में कितना है भैया, जल्दी बताइए, 200, कितना, 60। वेरी गुड जी, बढ़िया। तो यही होता है अंतर, क्या है, कितना किलोमीटर जाती है, 200, कितना, 64। तो इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या समझ रहे हो आप, ठीक है। और ये आपका मैप है, और यदि मैंने दिखाया कि ये जो रिवर है मुंगेर की पहाड़ी से क्या है, निकली हुई है, तो ये जब यहां से निकलती है और टोटल गोदावरी पे आके मर्ज होती है, तब ये कितना लेंथ जाती है, 300, कितना जाती है, 8 किलोमीटर, ठीक है। और जब ये एरिया बस्तर में एंटर करता है, बस्तर ये यहां से है ना, और ये बस्तर से एंटर करके कहां आता है, भोपालपट्टनम तक आता है, तब ये 200 कितना जाता है, 64 किलोमीटर जाता है। तो ये याद रखिएगा, कई बार रिवर और उसकी लेंथ को देकर मैच द पेयर, मतलब जोड़ी को सही क्या करिए, पेयर जमाइए, ये पेपर में आए दिन आता रहता है, ठीक। तो याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड क्या है, चीजें आपके लिए क्लियर, ठीक। अब देखिए एक बार अच्छे से समझ ले, और फिर आगे में चल के क्या करेंगे, इसको और क्लियर करेंगे। अब अगली बात अगर हम लोग करें, तीसरी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, इसकी याद रखिएगा, सहायक क्या है, नदियां, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब एक तरफ और ये अकेला क्या है, एक तरफ। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास। विथ क्या है, डायग्राम। अब ये मान लो कौन सी रिवर है आपकी, इंद्रावती, कौन सी रिवर है, इंद्रावती। और अब देखो यहां पर पहले नदियों का नाम याद रखना, तो सबसे पहले जो रिवर आके यहां पर मिलेगी वो है इसके साथ क्या है, नदी का नाम है नारंगी, क्या है, नदी का नाम क्या है आपके, नारंगी। नारंगी के बाद जो आके नदी इसमें मिलती है, उस नदी का नाम है बोडरिंग, क्या है, नदी का नाम क्या है, बोडरिंग। कौन सी नदी आके मिलती है, बोडरिंग, है ना। और ये दोनों नदियां जो है ये कहां से निकली है,
जिला कौन सा, अभी एक एक करके और बता देंगे, पर याद रखिएगा ये दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कोंडागांव, कौन से उससे निकलती है, कोंडागांव। और अभी इसके ऊपर ये बताएंगे, जैसे ये नारंगी नदी है ना, तो ये आपको इसके ऊपर अभी छोटी छोटी नदियों के बारे में बताएंगे। जैसे ये कहां से है, ध्यान से देखना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये निकली है माकड़ी की क्या है, पहाड़ी से। कहां से निकली है, माकड़ी क्या है, पहाड़ियों से क्या है ये नदी निकली हुई है। पेपर में कई बार आपसे क्या है पूछा है कि ये बताइए कि ये जो नारंगी रिवर है कहां से ओरिजिनेट हुई है, तो कहां से ओरिजिनेट हुई है, तो हिल का नाम है, क्या नाम है, माकड़ी हिल, और जिला पड़ता है कौन सा, कोंडागांव। जिला पड़ता है कौन सा, कोंडागांव। तो ये कोंडागांव से निकलती है। बोर्डरिंग भी कहां से निकलती है, आपको याद रखना है, कहां से निकलती है, ये दोनों कहां से निकलती है, कोंडागांव, है ना। तो ये दिमाग में आपके एक बैठ जाना चाहिए, ये गांव है कौन सा गांव, कोंडागांव, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है बार बार, और ये क्वेश्चन क्या होता है कि ये पूछता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछता है आपसे कि हमेशा पेपर में क्या पूछेगा आपसे, याद रखता है आपसे कि पेपर में ये आपसे पूछेगा कि ये जो नारंगी कोंडागांव है ये किस नदी के क्या है, किनारे है। इन विच बैंक ऑफ रिवर द कोंडागांव इज क्या है, सिचुएटेड। तो यहां पर क्या है, याद रखिएगा कौन सा होगा, कोंडागांव हमेशा कौन सी नदी के किनारे बसा है, आंसर डालोगे नारंगी। और ये पीएससी के द्वारा पूछा गया मोस्ट क्या है, फेवरेट क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। तो याद रखिएगा बोर्डिंग है। अगली जो नदियां आके इस पे मर्ज होती है उसका नाम है, याद रखिएगा, एक का नाम है गुड्रा। क्या नाम है, नदी का नाम क्या है, गुड्रा, है ना, नदी का नाम क्या है, गुड्रा, ठीक है। और एक नदी जो आके इसमें मिलती है, नीले से बताए हैं, उसका नाम है निबरा। क्या नाम है, गुड्रा के बाद क्या है, निबरा। ये दोनों नदियां जो है याद रखिएगा कहां से निकल के आती है, कहां से निकल के आ रही है, वेरी गुड, कहां से निकल के आ रही है, नारायण, क्या नाम है, पुर, और अबुझमाड़ की क्या नाम है, पहाड़ियां। तो जैसे ये पूछ दिया कि भैया कहां से निकली हुई है, तो आप क्या बताओगे, ये दोनों कहां से ओरिजिनेट होके आ रही है, कोंडागांव, और ये दोनों कहां से ओरिजिनेट होके आ रही है, नारायणपुर से। और ये दोनों नदियां जो है ये अबुझमाड़ की क्या नाम है, पहाड़ियां, और मेन जो है ये गुड्रा, ये कहां से निकल के आ रही है। अगर दोनों में डाउट हो जाए तो याद रखिएगा ये कौन सी पहाड़ियों से निकल के आ रही है, अबुझमाड़ की पहाड़ियां। और अभी भी जैसे कल के भी पेपर में किसके बारे में पूछा था, अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, तो अबुझमाड़ की पहाड़ी कहां पर है, नारायणपुर में। और यहां पर आपको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ की विशिष्ट जनजाति है, क्या जनजाति, विशिष्ट जनजाति है, और उस जनजाति का नाम है, क्या नाम है, अबुझ, क्या नाम है, माड़िया। ये आके यहां पर बसे और इतना अच्छे से बस गए कि उस पहाड़ी का नाम ही इन्हीं को क्या कर दिया गया, डेडिकेटेड कर दिया। और आपको मालूम है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं इन लोग, नारायणपुर। और अभी विथ मैप के द्वारा और देखने का प्रयास करेंगे तो गुड्रा और निबरा, और लास्ट में जो नदी आके इसमें मिल गई उस नदी का नाम है, याद रखिएगा क्या नाम है भैया, नदी का नाम है जो नॉर्दर्न से आके मिलती है, और उस नदी का नाम है कोटरी। क्या नाम है, नदी का नाम क्या है, कोटरी। और ये कोटरी नदी जो है इसकी खासियत याद रखिएगा कि ये जो नदी है, ठीक है, क्लियर है, क्या नदी है ये, कोटरी रिवर है। और इस कोटरी रिवर कहां से निकली है, मोहला, क्या नाम है, मानपुर, मोहला, क्या नाम है, मानपुर, मोहला, जिला का नाम है मोहला, मानपुर। और ये पहाड़ी का नाम है, जिस पहाड़ी से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है राजहरा की क्या है, पहाड़ियां, राजहरा की क्या है, पहाड़ी। ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्या है, क्वेश्चन है। और अब देखिए, यदि आपको हमेशा बुक मिलाते रहिए, कोई चीज गलत थोड़ी छपा है या कुछ है। अब देखिए, यदि आपके पास अपनी क्या है, बुक है, तो ध्यान से देखिए क्या उसमें लंबाई दिया है कि नहीं दिया है, उसमें ऐड ऑन करते जाइए। सामने में केवल सिलेबस मिलाओ और अपने आप, इससे क्या होता है कि आपके अंदर क्या होगा, अगर कोई करेक्शन है बाद में बैठोगे ना ठीक करने, तो कभी भी वो क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, है ना। और इसलिए जैसे हमने पीछे में बताया, क्या नाम है कि वो कहां से जाती है, मेन कहां से आपकी इंद्रावती पास होके गई है, कहां से गई, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। जैसे हमारी बुक में नारायणपुर छप गया है ना, तो नारायणपुर को आप क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो ये क्या होता है, साथ पढ़ते पढ़ते आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें गलत है और क्या चीजें क्या है, गलत एक्सेस क्या हो गई है, छप गई है। मिला
कुछ नदी के बारे में मिला? नदी का नाम क्या है? कोटरी। और क्या इसकी लंबाई मिली? वहां पर दी हुई है कि नहीं दी हुई है? जल्दी से बताइए, दी लंबाई? बाकी प्रभु बुक भी ले आए करे करे करो है, मिला? गोदावरी रिवर में लंबाई मिला कितना है? सबरी इसका लंबाई कितना है? 11428। गोदावरी का नहीं, कोटरी, ठीक है, कोटरी रिवर का दी है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि देखो ये कौन सी पहाड़ी से निकली है? राजहरा। और एक बात याद रखना, जैसे गोदावरी की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? जल्दी से बताओ, इंद्रावती। और वैसी इंद्रावती की सबसे जो इंपॉर्टेंट नदी है, बड़ी सहायक नदी, वो क्या नाम है उसका? कोटरी। ये पेपर में बार बार पूछता है कि इंद्रावती की क्या है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है, क्या नाम है आपका? कोटरी। क्या नाम है? कोटरी। और इसी कोटरी रिवर के ऊपर एक बेसिन बना है जिसका नाम है, क्या नाम है? दो बातें इसके लिए एकदम याद रखना, ये रिवर को अलग से भी बताऊंगा, है ना। और एक बात इस कोटरी रिवर के ऊपर हमेशा याद रखना, इस कोटरी रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। ये पहला बात क्या है, ये जल्दी से याद रखिएगा, क्या है? इंद्रावती की क्या है? सबसे क्या है? बड़ी सहायक नदी है। इंद्रावती की क्या है? सबसे क्या है? वेरी गुड, क्या है? सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी। पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी क्या नदी है? सहायक नदी है। द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? रिवर ऑफ क्या है? अवर इंद्रावती रिवर। और सेकेंड बात याद रखिएगा, कहां से निकली है ये? राजहरा पहाड़ी। और एक बात अभी नक्शे में भी दिखाऊंगा, इस नदी के ऊपर एक बांध बना है, डैम। और इस डैम का नाम क्या है? ये पेपर में 50 बार मैच द पेयर में पूछा है, और इसका नाम है गेन सिंह डैम। क्या नाम है? डैम का नाम क्या है? गेन सिंह। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या है, इसको छत्तीसगढ़ में गेन सिंह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, गेन सिंह कौन थे जानते हो? छत्तीसगढ़ के फर्स्ट क्या थे? शहीद। स्वतंत्रता शहीद नहीं, पहले स्टोरी बस सुन लो, उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं द फर्स्ट मार्टियर ऑफ अवर क्या है? छत्तीसगढ़। देखो दो नाम आएगा हमेशा पेपर में, कल के में भी। जैसे शहीद क्या नाम है? वीर नारायण सिंह। जैसे ये अभी हॉस्टल वार्डन में पूछा, क्या हॉस्टल वार्डन में पूछा कि शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी क्या है कब दी गई? तो हैंग कब किया गया, उनको लटकाया गया? तो आंसर कितना लिया? 10 दिसंबर 1800 क्या है? 57। 10 दिसंबर 1850 क्या है? 7। ऐसे एक व्यक्ति थे, देखो 1857 हो गया। और यहां से भारत का क्या है? मॉडर्न इंडिया का क्या हुआ था? फ्रीडम क्या है? जो मूवमेंट था, आजादी के लिए जो मूवमेंट था, वह आंदोलन क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। इसलिए जब वीर नारायण सिंह, अभी आपको बताएंगे, 2 बार जेल से भागे थे। जब इतिहास पढ़ाऊंगा ना तो एक से एक बताऊंगा, इन लोग वो फ्रीडम फाइटर हैं जो हमारे क्या नाम है? देश की आजादी के लिए क्या हो गए? फांसी चढ़ गए। और भाई साहब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन कहां पर है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। और इसको याद रखिएगा, तो बहुत फेमस क्या है इन लोग? पर्सन है। क्या नाम है? पर्सन का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए, क्या नाम है? वीर नारायण सिंह। पर ये कब कैच किए गए थे? तो आपको बात भी करेंगे 1800 क्या नाम है? 57 में, है ना। ये कल के प्रश्न का जैसे आंसर है। 10 क्या नाम है? दिसंबर 1800 क्या नाम है? 57। 18 क्या नाम है? 57। और ये है शहीद, क्या नाम है? वीर नारायण क्या है? सिंह। इनको कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, आजादी के प्रथम क्या है? ये लड़ाई के प्रथम छत्तीसगढ़ के क्या है? क्या है? स्वतंत्रता क्या है? सेनानी, फ्रीडम फाइटर। पर ये कौन सा मूवमेंट चालू हो गया था? 1857 से लेकर क्या है? 1947 तक। नाम मत भूलना। और ये लोग कहां के लिए फेमस है? अभी बताऊंगा नक्शे में। छत्तीसगढ़ के ऊपरी बेल्ट में, ठीक है। ऊपरी बेल्ट मतलब महासमुंद वाले बेल्ट में। और एक थे गेन सिंह। आपको यहाँ पर जगह का नाम बताऊंगा। एक जगह है फेमस स्थल, ये पेपर में पूछा है। एक स्थान आता है और इस स्थान का नाम है परलकोट। क्या कोट है? परलकोट। और इसको ध्यान से समझिएगा, ये एक प्लेस है परलकोट, ठीक। और यही परलकोट के जमींदार हुआ करते थे, क्या नाम है? गेन सिंह। कौन हुआ करते थे? गेन सिंह। और यही गेन सिंह एक बार क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में बहुत क्राइसिस आया
और एकदम क्या हो गया, लोगों के भूखे मरने की क्या हो गई, स्थिति पड़ गई। और इन्होंने सब लोग क्या थे, ये वहां के गौटिया थे, लैंड होल्डर्स थे, जिनका नाम था क्या सिंह था, गेन सिंह। और लोग इनके पास क्या करने गए, सपोर्ट लेने के लिए वहां पर गए। क्या लेने के लिए गए वहां पर, याद रखिएगा क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो याद रखिएगा क्या सिंह देने के लिए गए, सपोर्ट मांगने। और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगा, हेल्प मांगा, और लोगों ने इनको हेल्प नहीं किया। तो इन्होंने एक मूवमेंट क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और इस प्रकार अंग्रेज इनसे नाराज होकर इनको क्या कर दिए, शहीद यानी मार दिए, हत्या कर दिए। और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या कहलाते हैं, शहीद। आज में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो घटना हम लोग पढ़ रहे हैं ये है 1800 क्या नाम है 25 का, 1825। और इनके में जो तारीख आती है वो याद रखिएगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे और लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। 20 क्या नाम है, जनवरी आती है। जबकि अभी वीर नारायण सिंह में क्या तारीख लिखाया, 10 दिसंबर। तो कभी वो एग्जाम में पूछेगा, कभी ये, अभी इसको लिख के परेशान मत होइएगा। बस मैं एक बात बताया कि इस डैम का नाम क्या रख दिया, गेन सिंह। तो ऐसी किसी का नाम नहीं देते, डेडिकेट करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपकी लाइफ में या छत्तीसगढ़ में उनका क्या सहयोग रहा है। तो ये चीजें एकदम दिमाग में याद रखिएगा। और यहीं से थे। और ये एरिया कौन सा एरिया पड़ता है, परलकोट। कौन सा एरिया है, परलकोट। और ये नारायणपुर के पास में क्या है, एरिया पड़ता है। और यहीं से ये कोटरी रिवर क्या होते आती है, ऊपर से बह के आती है। कहां से आती है, ऊपर का ये जो रिवर है कोटरी, ये कहां से आती है, मोहला मानपुर, नारायणपुर, कांकेर, और क्या है नारायणपुर, और आके क्या होते आती है, ये बीजापुर के पास आके क्या हो जाती है, किसमें मर्ज हो जाती है, ये इंद्रावती रिवर में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ये कौन सी रिवर है, कोटरी। अगर कोटरी रिवर से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है तो ये कई बार पूछा, परलकोट स्थान कहां पर है, तो कहां पर है, नारायणपुर। और ये क्वेश्चन पूछा था किन 3 नदियों के क्या नाम है, संगम पे, गुडरा, निबरा और क्या नाम है, बोडरी आके एक जगह पे आके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। इसीलिए मैंने एक जगह का आपको कहा कि कई पुस्तकें क्या बताती हैं कि इंद्रावती नदी भी जो है वो नारायणपुर में भी क्या कर जाती है, एंटर करती है। तो परलकोट कहां है, अगर सिंगल ऑप्शन देगा तो आंसर क्या डालिएगा, कोटरी रिवर। और अगर मान लीजिए कहीं संगम दे दिया कि कहां है, जहां पर ये तीनों नदियां आपस में मर्ज होती हैं, तो आंसर क्या डालिएगा, गुडरा, निबरा और क्या है, नदी का नाम क्या है, बोडरे। फिर कोटरी नदी वहां से क्या हो जाती है, हट जाती है। तो परलकोट कहां पर है, गुडरा, निबरा और क्या है, बोडरे। अभी पढ़ाया, क्या नाम जगह का नाम बताया, जल्दी बताइए, क्या है जगह का नाम, क्या बताया, परलकोट। परलकोट कहां पर पड़ता है, जल्दी बताइए, नारायणपुर। और नारायणपुर में कौन सी पहाड़ी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब भैया मोहला मानपुर से कौन निकल के आ रही है, कोटरी रिवर निकल के आ रही है। तो एक्चुअल में जो परलकोट है वो कहां का एरिया है, नारायणपुर का है। और नारायणपुर से कौन सी नदी निकल के आ रही है, गुडरा और क्या है, निबरा। और बगल के कोंडा गांव से आ रही है कौन सी रिवर आ रही है, आपकी बोडरिंग आ रही है। और तीनों जहां पर मिल जाते हैं वहां पर क्या बन जाता है, परलकोट। और परलकोट वो फेमस जगह है जहां छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या नाम है, शहीद, क्योंकि यहां से 1825 में हमारे आजादी की लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए उनको हम लोग प्रथम क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर ना बोल के शहीद कहते हैं, मार्टायर क्या बोलते हैं, या मार्टन क्या बोलते हैं, मार्टेयर बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट मार्टेयर ऑफ अवर छत्तीसगढ़, इट्स नेम इज क्या नाम है, गेन सिंह। एंड देन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैव टू डिसाइडेड कि दिस डैम इज क्या है, डेडिकेटेड टू क्या नाम है, गेन सिंह। और इसलिए उनकी इतना अपने अंदर में करेज, साहस लाना और आजाद अपना अंग्रेजों के अगेंस्ट मूवमेंट खड़ा करने के लिए इनका इस डैम का नाम क्या नाम, डैम का नाम डाल दिया, जल्दी बताइए डैम का नाम क्या है भैया, क्या है डैम का नाम आपके, याद रखिएगा, गेन सिंह डैम। मैच द पेयर में बहुत आता है। और जैसे ये है ना शहीद, क्या नाम है, वीर नारायण सिंह, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, भी दिखा दूंगा, शहीद क्या है, वीर नारायण सिंह। और ये डैम का भी नाम दिया गया है, वीर क्या नाम है, नारायण सिंह, है ना। और वीर जो नारायण सिंह है ये हमेशा याद रखिएगा, इनके नाम पे भी एक डैम दिया गया है। और इस डैम का नाम है, कौन सी रिवर पे है, ये हमेशा पिछले वीडियो और महानदी वाले में बताया भी था। और ये जो नदी है हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आता है, इसका नाम है क्या, कोडार रिवर। कौन सा रिवर है,
कोडार, और ये कोडार रिवर पे बना हुआ है। क्या नाम है आपका? शहीद वीर नारायण सिंह डैम। और क्या नाम है आपके? कोटरी नदी पे बना है। क्या नाम है आपका? गेंद सिंह। अब अभी कभी भूल जाओ तो कटोरी में क्या लेके आना है? गेंद। और अब इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। तो कोटरी के बारे में स्पेशल बात क्या है, जल्दी से बताइए। पहला बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंद्रावती की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अवर, क्या नाम है? इंद्रावती रिवर। ठीक। सेकंड बात है, कहां से निकली है मोहला? मानपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या है ये? कौन सी पहाड़ी है? राजहरा की पहाड़ियां। सबसे इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। इस पे एक डैम है, उस डैम का नाम क्या नाम है भैया? गेंद सिंह। एंड कौन है गेंद सिंह? तो बताया छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या नाम है? ये शहीद व्यक्ति थे, मार्टायर थे। और इसी पे क्या नाम है? एक स्थान है जहां के ये जमींदार थे जिनका नाम है क्या? कोट है? परल कोट। और ये परल कोट, अगर ऑप्शन सिंगल नदी ले तो आंसर क्या डालना? कोटरी। और अगर कभी संगम मतलब ट्रिब्यूटरी, उसके बारे में जंक्शन पॉइंट वाले पॉइंट पे पूछे तो बोडरी, गुडरा और क्या नाम है? निबरा। ये जो नदियां हैं ये आके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। उनसे प्रश्न क्या है? पूछता है। ठीक, तो याद रखिएगा। और ये गेंद सिंह की इवेंट जो हुई थी ये 1800 क्या नाम है? 25 की घटना है। इसको कहते हैं परल कोट का विद्रोह। क्या बोलते हैं? परल कोट का क्या? विद्रोह। इसलिए कई फेमस स्थल है, क्या पूछ देगा? परल कोट कहां स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिर हम लोगों को क्या हो जाती है? प्रश्न। देखो फेमस चीज से ही क्वेश्चन बनता है। अगर किसी का मान लो लड़के को देखने लड़की वाले आएंगे, क्या बताया जाता है उसका? बेस्ट चीज। लड़का हमारा सरकारी नौकरी में है, लड़के का क्या है? खुद का क्या है? घर है, लड़के के पास गाड़ी क्या है? 4 व्हीलर है। और सबसे बड़ी बात क्या बताएंगे? इनके पिताजी भी सरकारी क्या है? नौकरी में है। गांव में बहुत क्या है? खेत है। कोई ये नहीं बताएगा कि लड़का क्या करता है? दारू पीता है, जुआ खेलता है, बदमाश। 4 ठो इसके ऊपर केस क्या है? दर्ज है छेड़खानी का। ये कोनो नहीं बताएगा। तो जब भी बताया जाता है इंट्रोडक्शन तो फेमस चीजें बताई जाती हैं, ना कि जैसे बताने में अच्छा लगता है सर मैं 2 टाइम क्या है पीएससी का इंटरव्यू दे के आई हूँ, सिविल जज का दे के आई हूँ, व्यापम में सर आधा नंबर से मैं क्या हो गई? चूक गई, पहला मेरा वेटिंग नंबर पे था। ऐसा बताते हैं। कोई ये नहीं बताते कि 17 बार एग्जाम में क्या हुआ हूं मैं? फेल हुआ हूं या क्या फेल हो गए। तो एक बात समझना, फेमस चीज को ही पूछा जाता है। तो ये कोटरी रिवर निकलती है तो उसका सबसे फेमस जगह है क्या? कोट है? परल कोट। जिस चीज को जितनी गहराई से डेप्थ से पढ़ना है उस बात को हमेशा याद रखो। और जब माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तभी वो चीजें याद रहेंगी कि परल कोट क्या स्पेशल जगह है। याद ये मोहला मानपुर अभी आते हैं, जस्ट अभी राजनांदगांव के क्या है? नीचे। एक बार इसको ले लेते हैं, फिर पूरा मैप के थ्रू क्या करूंगा? उसको जोड़ के भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो याद रखना। और अगर ये यहाँ पर है तो ये क्वेश्चन को, ठीक, तो ये है कौन कौन सी नदी? समझ गए? नारंगी, बोडरिंग, गुडरा और निबरा। ये दोनों कहां से निकले हैं? कोंडागांव। ये दोनों कहां से निकले हैं अगर कभी पूछे? क्या जवाब दोगे? वेरी गुड, नारायणपुर। और खासकर कौन सा है ये? अबुझमाड़ की क्या नाम है? पहाड़ियां। ठीक, अगर ये पढ़ लिए तो आपका समझ जाओ इंद्रावती खत्म, मतलब गोदावरी आपका क्या कहानी, आपका क्या समा। अब देखो इसी में क्या है? 2-3 नदियां और आके मिलती। इसको कहते हैं, एक रिवर है जो साउथ से आके मिलती। इस नदी का नाम है नंदी। क्या नाम है? राज। क्या नाम है? नंदी राज। और नंदी राज जैसे ही वर्ड आ गया मतलब ये इसका सीधा सीधा मतलब है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पर आपको बताएंगे एक पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? बैला डीला की पहाड़ियां। अगर दंतेवाड़ा को किसी ने फेमस बनाया तो उसके पीछे 2 ही रीजन है। एक मां दंतेश्वरी टेम्पल मंदिर, और दूसरा है आपका बैला डीला क्या है? हिल, जहां पर क्या मिलता है? लौह। क्या मिलता है? आयरन। आयरन क्या? ऑक्स। और इसके प्रोडक्शन ने छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में कौन सा स्थान दिलाया? दूसरा। और याद रखिएगा बैला डीला, और उसकी सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट का नाम, उसकी चोटी का नाम है क्या नाम है? नंदीराज। वहां से एक नदी निकली है उसका नाम है नंदीराज। ये आके इंद्रावती में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। कौन सा? मर्ज हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें? 2 नदियों के बारे में आज बात करें तो याद रखिएगा, एक रिवर है, याद रखिएगा क्या नाम है? डंकनी। और एक नदी का नाम है क्या? संखनी। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो नदी आती है उसका नाम है आपका क्या नाम है?
क्या नाम है? नदी का नाम क्या है? डंकनी। और एक नदी का नाम है क्या? संखनी। डंकनी और क्या है? संखनी। तो ये याद रखिएगा, डंकनी रिवर है, ठीक है। क्या रिवर है? डंकनी। अच्छे से समझिएगा, डंकनी ये रिवर है। और एक इसी की सहायक नदी है, का नाम है क्या? संखनी। क्या है नदी का नाम? क्या है भैया? संखनी। ठीक, तो एक है डंकनी, एक है क्या? संखनी। अब देखो ये कहां से निकली, ये पेपर में पूछता है। तो ड से डंगनी और ड से डोंगर डांगर क्षेत्र। क्या है? डोंगर डांगर क्या है? क्षेत्र। याद रखिएगा, डोंगर डांगर एरिया है, ठीक है, क्षेत्र है। आप याद भी रह जाएगा। ड से डंकनी और ड से जगह का नाम क्या है? डोंगर क्या है? डांगर, है ना। और यहां पर संखनी है, यहीं पर ये कहां से निकली है? नंदीराज। क्या नाम है? नंदीराज। क्या नाम है? पर्वत। अभी पढ़ाया था बैलाडीला, अभी पढ़ाया था ना, नंदीराज वहीं के पास से निकली है। कौन सी नदी है भैया? जल्दी से बताओ, कौन सी रिवर है भैया? जल्दी से बता दो, क्या नाम है? जल्दी से। नंदी। क्या नाम है? राज। और ये नदी जो संखनी है, ये जाके मर्ज हो जाती है किसमें? डंकनी में। और डंकनी जाके मर्ज हो जाती है किसमें? याद रखिएगा, किसमें? इंद्रावती। तो संखनी किस ट्रिब्यूट है? तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखिएगा, संखनी। और ये जिस जगह पे आके आपस में डंकनी संखनी मिलते हैं, यहीं पर है मां दंतेश्वरी। क्या है? टेम्पल। ये 50 बार पूछा है कि किस नदी के संगम मतलब जंक्शन पॉइंट पे क्या है? दंतेश्वरी टेम्पल सिचुएटेड है। तो क्या नाम बताओगे? डंकनी और क्या नाम है? संखनी। डंकनी और क्या नाम है? संखनी। और बैलाडीला मतलब और खासकर दंतेवाड़ा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? इन विच बैंक ऑफ रिवर सिचुएटेड अवर क्या है? क्या है? दंतेवाड़ा क्या है? डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर हमेशा क्या डालिएगा? डंकनी और क्या नाम है? संखनी। ऑप्शन कैसे घुमाएगा देखो, बता रहा हूं। दंतेवाड़ा जिला स्थित है डंकनी रिवर के तट पे, सेकंड डालेगा संखनी रिवर के तट पे, थर्ड डालेगा डंकनी प्लस संखनी नदी के रिवर पे, एक डाल देगा नंदीराज। अब यहां बैठ के आप क्या करते रहिए? सोचते रहिए। जो टेम्पल है वो दोनों इसी नदी के संगम पॉइंट पे क्या है? बसा है। मां दंतेश्वरी का टेम्पल था, इसीलिए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? जल्दी से बताइए। दंतेवाड़ा पड़ गया। अब देखिए खास बात, ये जो आपकी कौन सी नदी है? संखनी। इसकी दो बात हमेशा याद रखिएगा। सबसे जो फेमस इसमें फैक्ट आता है निकल के, वो है, एक है ये सबसे ज्यादा क्या रिवर है? प्रदूषित, पॉल्यूटेड। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा कोई नदी प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, तो वो नदी का नाम है क्या? संखनी। और संख का मतलब कल भी बताया था, जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, युद्ध भी स्टार्ट होता है, तो क्या करते हैं? शंख बजाते हैं, लोग उसको क्या करते हैं? साउंड करते हैं। और इससे एक बता, और ये नदी छत्तीसगढ़ को, सरकार को इंडिकेट कर रही है कि वी आर स्टार्ट क्या है? पॉल्यूशन। हम लोग एकदम क्या कर रहे हैं? जल्दी बताओ, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग प्रदूषित हो रहे हैं। और इसका मेन रीजन है, अभी बताया, बैलाडीला से प्रोडक्शन होने वाला क्या नाम है? जल्दी से बताइए, क्या प्रोडक्शन होता है हमारा? लौह। क्या है? अयस्क। और जहां से माइनिंग होगा यानी खनन होगा, वहां मशीनरी लगेगी, और मशीनरी से क्या निकलेगा? बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल निकलता है, केमिकल निकलता है, और उसको हम लोग कहां डंप कर रहे हैं? नदियों में। और ये इतना ज्यादा अब ये डंप हो गया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। और इसका जान के आपको लगेगा, कलर भी वही लिख देता हूं, इस नदी का पानी का रंग क्या हो गया है? लाल। इसीलिए इसे अब रेड रिवर यानी लाल नदी, या शुद्ध हिंदी में रक्त लाप क्या कहते हैं? नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त। क्या कहते हैं अपन लोग? लाप। क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। रक्त क्या नाम है? लाप नदी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रक्त क्या नाम है? लाप क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। समझ में आ गया? क्या नदी का नाम है? रक्त लाप। मतलब रेड रिवर किसे कहते हैं? तो रेड रिवर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या नाम है नदी का नाम? संखनी। अब पेपर में याद रखना, सबसे ज्यादा क्या होता है, पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, संखनी या डंकनी। जैसे कंफ्यूज हो जाओगे, संखनी की ट्रिब्यूटरी डंकनी है, या डंकनी की ट्रिब्यूटरी क्या है? संखनी है। ये सब कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो शंख जो है वो क्या मारेगा? डंक मारेगा। डंक जो है वो शंख नहीं बजाएगा। शंख क्या करेगा? शंख क्या करेगा?
डंक मारेगा। शंख कौन है? डंक मारेगा, अपने आप है। और इसने एक शंखनाद किया है कि अब हमारे यहाँ की नदियां क्या है? प्रदूषित होना क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया बात? एकदम याद रखिएगा। और ये इसी के उस पे बना है। कौन बना है आपका? जल्दी बताओ। दंतेवाड़ा क्या है? डिस्ट्रिक्ट। और दंतेवाड़ा क्या है? टेम्पल। ठीक। अब देखो ये दोनों कहां से निकल गई? ये तीनों नदियां जो है, याद रखिएगा हमेशा, ये तीनों रिवर क्या वाड़ा है भैया? दंतेवाड़ा से क्या है? ओरिजिनेट। क्या वाड़ा से? दंतेवाड़ा। ठीक, चल जाएगा कहानी। अब अगला दो नदियों का नाम याद रखिएगा। और ये नदी है एक, क्या है? एक है नदी का नाम क्या है? चिंतावांगू। वेरी गुड, चिंतावांगू एकदम फेमस है। और एक है ताल, क्या नाम है? पेरू। ये याद रखिएगा, क्या पेरू? ताल पेरू। और ये जो नदी है ताल पेरू, ये नदी क्या है? याद रखिएगा कौन से एरिया में फ्लो होता है? बीजापुर। कहां होता है ये? बीजापुर में ओरिजिनेट होता है, उद्गम। और बीजापुर में ही क्या हो जाता है? इंद्रावती नदी में संगम। अब देखो ये सब नदी से क्या नाम समझ में आता है? पूछ देता है जानबूझ के, किसकी सहायक? क्या है? नदी है, क्योंकि एक अलग और छोटा नाम है, अलग नाम है, यूनिक नाम है। तो ये क्या पूछेगा? चिंतावांगू और ताल पेरू किसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो ये याद रखिएगा, इन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अवर ताल पेरू एंड क्या है? चिंतावांगू, इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या नाम है? इंद्रावती रिवर एंड इट्स फ्लो एरिया इज क्या नाम है? अवर बीजापुर क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, एक दिमाग में जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्या है? बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आपके रिवर के बारे में जानकारी कंप्लीट हो गया? इंद्रावती। अब आइए इसको एक छोटा सा हम लोग मैप के थ्रू समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। बताऊं, समझाऊं? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है तो और माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये नक्शा आपको क्या हो रहा होगा? दिख रहा होगा। और अगर यहां पर ध्यान से देखें कौन सी नदी कहां कहां से आके संगम होती है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, आइए ये है कौन सी रिवर आ रही है भैया? इंद्रावती। अरे कौन सा रिवर है मेरे भाई? इंद्रा क्या है? वती, है ना? ये है इंद्रावती रिवर। क्या रिवर है ये आपका? इंद्रावती। और इस इंद्रावती रिवर में जो ओरिजिन हुआ है, तो यहां पर देखिए ये कौन सा गांव है? कौन सा है ये? कौन सा जिला है? जल्दी से बताओ। इंद्रावती कोंडा गांव नहीं जाती। कहां जाती है? बस्तर। पर इसी के जस्ट ऊपर देखो मेरे भाई, ये कौन सा गांव है? जल्दी बताओ। अब समझा, ऊपर से आएगा तभी तो इसमें मिलेगा। और अब देखो यहां से आके इस कोंडा गांव से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, नारंगी और क्या नाम है आपका? कौन सा? क्या नाम है? बोड्रिंग। और कल रटने, अब ऐसी भूल गए ना, इसलिए बताया था कल। क्या नाम है? रटने का तरीका दिमाग में है, याद रखना। और कभी भूल गए तो याद रखने का तरीका क्या बताया था? एक छोटा सा बात है। जैसे सबसे पहले नारंगी मतलब ऑरेंज। ऑरेंज खा के मैं क्या हो गया? बोर हो गया। बोर होने लगा। बोर होने लगा, फिर भी किसी ने कैसा लगा नारंगी? मैं क्या बताया? गुड। ठीक है, अब क्या कर? तू क्या कर? निपटा ले। निपटा मतलब क्या हो गया? निपरा नदी। समझ गए? तो ये निपटाने वाला व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे हाथ में नहीं खाऊंगा, जा अच्छे से बढ़िया काट के किसमें लेके आ? कटोरी में लेके आ। और कटोरी में लेके आ मतलब क्या हो गया? रिवर का नाम क्या हो गया? कोटरी रिवर। क्या क्या रिवर हो गया? कोटरी। आप कुछ ना कुछ स्टोरी बनाइए और उससे क्या करिए? कनेक्ट करिए, तो मजा क्या होगा? नेक्स्ट लेवल का आपको आएगा। याद रखिए यह है इंद्रावती। और यहाँ कोंडा गांव से दो रिवर इसमें आके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। एक का नाम है क्या? जल्दी बताइए, क्या है? नारंगी। और एक का नाम है आपका बोड्रे। और जो ये कोंडा गांव है, ये कौन से रिवर के उस पे बसा हुआ है? नारंगी नदी। समझ गए बात को? ये हमेशा याद रखना। ठीक। और क्या नाम है? इंद्रावती जैसे रिवर है, तो ये आपको मैं पहले बताया है ना यहाँ पर। अब देखो ये है कौन सा? कोंडा गांव। और कोंडा गांव के बगल में दिख रहा है आपको क्या है? नारायणपुर। और ये जो नारायणपुर है, यहां से दो रिवर आती है अबुझमाड़ क्षेत्र से। एक है क्या बोला भैया? नारंगी खा के मैं क्या हो गया? बोर। फिर क्या बोला? कैसा लगा? गुड। गुड का मतलब क्या हो गया? गुडरा। और एक हो गया आके क्या हो गया? निबरा। क्या हो गया भैया? निबरा। गुडरा और
निबरा। अब देखो ये जो एरिया है ध्यान से देखना, ये कौन है, नारायणपुर है, और ये रिवर कौन सा रिवर है आपका, याद रखिएगा कौन सा, बोडरी। और ये तीनों नदी जहां पर मिलते हैं वह नारायणपुर के पास में, वहां पर क्या होता है याद रखिए, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, परल कोट। ये है कौन सा, गुडरा निबरा, और ये क्या है, बोडरी। तो एक्चुअल में जब ऐसे दिखाएंगे तो ऊपर से ऐसे करके आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना ना, एक ऐसा दिखा देता हूं, ये जगह का नाम ये है, मान लो जैसे कोंडा गांव है ना, और ये है क्या है, इंद्रावती ही मिट गए का, चलो कोई बात नहीं, क्या आया ये यहाँ पर, ठीक है, ये मर्ज हो गया। और ये जिला कौन सा है आपका, नारायणपुर। ध्यान से याद रखना, इधर से कौन सी रिवर एक आई है, जल्दी बताओ कौन सा रिवर आ रहा है, नारंगी, और नारंगी के बगल से आ रहा है, याद रखना ये देखो नारायणपुर से होते हुए आ रही है, कौन सी रिवर है आपकी, बोडरी। और ये रिवर आगे जाके किसमें मिल गई भैया, इंद्रावती में मिल गई। अब इधर से दो रिवर और आ रहा है, दो रिवर कौन है, एक आ रहा है अबूझमाड़ की पहाड़ी से, और एक उसके बगल से आ रहा है, कौन सी नदी है जल्दी से बताओ, एक नदी का नाम है गुडरा और एक नदी का नाम है निबरा। और ये नदी आया और ये नदी आया, और ये तीनों नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के जिस जगह पे आके मर्ज हो जाते हैं उस जगह का नाम है, क्या नाम है, परल कोट। और यहीं से रिलेटेड थे, क्या नाम है, गेंद, क्या नाम है, सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद मार्टायर और अपावर क्या है, छत्तीसगढ़। आया बात समझ, 10 बार देखोगे ना अपने आप वो चीज क्या होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और जब अगर आपको क्या है, नॉलेज नहीं है तो वो चीजें आपको क्या करेंगी, परेशान नहीं है तो परेशान करेगा। समझ गए, यहाँ पर कौन सा फेमस जगह है, परल कोट। कहां से निकलती है, अबूझमाड़ मतलब क्या है, नारायणपुर से निकली है गुडरा और क्या, निबरा। गुडरा कहां से, वेरी गुड, कौन सा, वेरी गुड, वेरी गुड कौन है, अबूझमाड़िया लोग क्या है, वेरी गुड है। और वेरी गुड मतलब कौन सी नदी है, गुडरा। देखना यही सब कचर पचर याद आएगा, अबूझमाड़िया मतलब वेरी गुड। यहाँ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है भैया, गुडरा, कहानी खत्म। अब देखो दादा ऊपर से अब आया हमारे भाई, ये कौन सा है, देखो ये कौन सा जिला पड़ता है आपका, मनेन्द्र। ये क्या हो गया मेरे भाई, पिंडरा। ये क्या हो गया, मुंगेर। ये क्या हो गया आपका, कंवरधा, ठीक है ना, ये कौन है, कंवरधा, कंवरधा है ना। और ये क्या है, खैरागढ़। ये क्या है, राजनांदगांव। और ये होता है जो आप अभी पूछ रहे थे सर, मोहला मानपुर। कौन सा है, मोहला मानपुर। और इस मोहला मानपुर से डायग्राम से फायदा मिल रहा है ना, ये और ब्रॉड करो, बड़ा थोड़ी करो। और अब देखो इस मोहला मानपुर है, ये कौन सा है आपका, कांकेर है। ये कौन सा है, नारायणपुर है। और आके देखो सबसे पहले यहाँ के राजहरा की पहाड़ी से निकलती है, कौन सी निकलती है भैया, कोटरी, ठीक है, यहीं पर। और जब ये कांकेर में आती है, कहाँ आती है, कांकेर में, तो यहीं पर है कोटरी बेसिन। क्या बेसिन है यहाँ पर, कोटरी बेसिन। क्या बेसिन है, बेसिन समझते हो क्या होता है, व्हाट इज द बेसिन, टू नो दैट अबाउट द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन क्या होता है, कभी देखे हो, ऐसा अभी दिखाऊंगा, ये ऐसा अभी नक्शा भी दिखा दूंगा। ये अब इस पे क्या लगा रहता है, एक टैब लगा रहता है, और इसकी खासियत है कि इसमें से क्या गिरता है, ड्रॉप ड्रॉप क्या गिरता है, पानी। आप हाथ धो और यहाँ पर नीचे में क्या लगा रहता है, इसका एग्जिट। जैसे ही आप धोगे हाथ, पूरा पानी रुकेगा नहीं, सीधा जाके कहाँ गिर जाएगा, नीचे बह जाता है। इसी को कहते हैं क्या, बेसिन। तो जब ये यहाँ पर आता है कांकेर जिले में, तो यहाँ पर एक क्या बनाता है, बेसिन। क्या बनाता है मेरे भाई, बेसिन। और पूरा पानी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वॉश बेसिन का मतलब समझ गए ना, हाथ धोए होगे आप लोग, और इससे सीधा पानी कहाँ चला जाता है, नीचे। और इस बेसिन का नाम है क्या, बेसिन, कोटरी बेसिन। अच्छा, सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन क्या आता है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये नदी, मोहला मानपुर। अब पूछेगा कोटरी बेसिन कहाँ बनाता है, याद रख लो कांकेर के पास में बनाता है। क्वेश्चन का मजा है। अच्छा, क्या है, नदी कौन सी है मेन, कोटरी। और ये जगह कौन से, इसका नाम है, नदी का नाम कोटरी, नदी का ही नाम उपनाम परल कोट नदी है। ये पेपर में 50 बार पूछा है कि विच रिवर नोन एज वेल, क्या नाम है, परल कोट रिवर। अब एक दिमाग में आपके मैंने छप्पा बैठा दिया ना कि ये कौन से क्षेत्र से होके जाती है, परल कोट से होके जाती है। और परल कोट किसका नाम है, गेंद सिंह। तो इसी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम मैंने बताया, क्या नाम है, बांध का नाम क्या है, गेंद सिंह। और ये कहाँ के जमींदार थे, परल कोट के जमींदार। इसके कोटरी रिवर को ही हम लोग क्या रिवर के नाम से जानते हैं, परल
रिवर के नाम से भी क्या है जानते हैं। अब आ जाओ, ये है कांकेर हो गया। अब भाई साहब ये जो रिवर आ रही है, याद रखिएगा, ये जो कोटरी है यहाँ पर बताते हुए, और ये रिवर आगे जाके यहाँ से आपको दिखा दिया, ये अपना रास्ता बनाते हुए क्या हो जाती है, याद रखिएगा, बहते हुए बीजापुर के पास में आके क्या हो जाती है, यहाँ इंद्रावती रिवर से क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। आया बात समझ में। तो कोटरी का फ्लो एरिया क्या क्या है, मोहला, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में आके समापन हो जाता है। आया बात समझ में। तो फ्लो चार्ट से कहानी आपकी क्या होती है, एकदम क्लियर होती है। ये है। अब देखो यहाँ पर ये कौन है, जल्दी से बताना। दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा। एक बार नक्शा पढ़ के आइएगा ना, तो नक्शा जब पढ़ोगे जाते हुए देखे करे करो, और पूरा नाम वाला देखे करे करो। बुक अगर आप लिए हो तो पूरे जिले का उसमें क्या दिया हुआ है, नाम। इंट्रोडक्शन बढ़ाइए। और यहीं के नंदीराज से एक नदी निकली है मेरे भाई, और इस नदी का नाम है क्या, नंदीराज नदी। कौन सी नदी है, नंदीराज। और यहीं पर से याद रखिएगा दो और रिवर निकली है, क्या है जल्दी बताओ, डंकनी और क्या नाम है, संकनी। और डंकनी संकनी जाके आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और यहीं पर आपको मैंने बताया कौन सा जिला है भैया, कौन सा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा टेम्पल है और दंतेवाड़ा क्या है, शहर है। तो ये याद रखिएगा, डंकनी कहां से निकली है, डोंगर डांगर, और संकनी कहां से निकली है, नंदीराज। कहां से निकली है, नंदीराज। ये आके मिल गई। और दो ट्रिब्यूटरी यहाँ है, क्या है ट्रिब्यूटरी का नाम, जल्दी से बता दो। एक है ये बीजापुर जिला, एक निकलती है कौन सी, चिंतावांगू, और एक नदी निकलती है तालपेर। कौन सी नदी है, चिंतावांगू, और क्या नाम है, तालपेर। और इस प्रकार ये हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है, प्रमुख नदी है, जो कि क्या करती है, जल्दी से बताओ क्या नाम है, जल्दी से बताइए क्या नाम है। ये याद रखिएगा कौन सा अपवाह तंत्र है, इंद्रावती नहीं, क्या नाम है, गोदावरी अपवाह क्या नाम है, तंत्र है। ठीक, कहानी समझ में आया। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट जो रिवर छोटी छोटी थी बता दिया। अब इस एक जो लास्ट लेवल आपका बचा हुआ है, वो है इसका एक रिवर जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, समझ जाइएगा। और वो रिवर का नाम है, क्या नाम है आपके, एकदम समझ जाइएगा। उस रिवर का